नमस्कार। आज हम भगवत गीता पर आधारित कुछ स्रोतों पर एक नजर डाल रहे हैं। मतलब उनमें जो खास बातें हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हमारा इरादा कोई अध्याय गिनवाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि जीवन के जो मुश्किल फैसले होते हैं, सही कर्म का क्या मतलब है, जीने का मकसद क्या है, इन सब पर स्रोतों से क्या संदेश मिलते हैं। जी। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र से। हम सब जानते हैं, अर्जुन है एकदम गहरे संकट में, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना है उन्हें। हाँ। ये सिर्फ उनकी परेशानी नहीं, कहीं ना कहीं हम सबके जीवन के संघर्षों जैसी ही है ना। चलिए देखते हैं स्रोत इस गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं। हाँ, और देखिए यहीं से श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। वो सबसे पहले अर्जुन के सबसे बड़े डर को एड्रेस करते हैं, मौत का डर। अच्छा। वो आत्मा की अमरता की बात करते हैं। मतलब सांख्य योग का सार यही है। कहते हैं शरीर खत्म होता है पर आत्मा नहीं, वो अमर है। और ये समझ पूरी सिचुएशन को देखने का नजरिया ही बदल देती है। बिल्कुल। ये जानना कि असल में हम मरने वाले नहीं हैं, ये तो बहुत हिम्मत देता है। लेकिन फिर वो मुश्किल कर्म, जैसे अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना, स्रोत सही एक्शन के बारे में क्या कहते हैं? हाँ, यहीं पर फिर निष्काम कर्म का आइडिया आता है। कर्म योग का कह लीजिए सेंट्रल थीम है ये। निष्काम कर्म। हाँ, यानी अपना कर्तव्य निभाओ, अपनी ड्यूटी करो, पर नतीजे की चिंता मत करो। फोकस कर्म पर हो, उसके फल पर नहीं। अच्छा। ये कर्म ना करने को नहीं कह रहे, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना अटैचमेंट के कर्म करने को कह रहे हैं। और इसके लिए कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका फर्क समझना भी जरूरी है। ये ज्ञान कर्म संन्यास योग की तरफ इशारा है। अच्छा, तो मतलब असल चीज कर्म के पीछे की नियत हुई, इंटेंशन, सिर्फ एक्शन नहीं। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताते हैं कि कर्म करते हुए भी मन से त्यागी कैसे रहा जाए। मतलब कर्म संन्यास योग का जो पहलू है। सही। असली त्याग कोई बाहरी चीजें छोड़ना नहीं है, वो तो मन से होता है। मन से उन चीजों के नतीजों का मोह छोड़ना। और इसके लिए मन को साधना, मन पर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, ये तो लगता ही है, ये जो मेंटल डिसिप्लिन है। तो स्रोत मन को स्थिर रखने और सही समझ पाने के क्या तरीके बताते हैं? देखिए, इसके लिए दो बातें जरूरी बताई गई हैं। एक तो है मन पर काबू पाना, जैसे ध्यान योग, मेडिटेशन। ध्यान योग, हाँ। और दूसरा है चीजों की असलियत को समझना, मतलब ज्ञान विज्ञान योग का सार। ईश्वर का असली स्वरूप क्या है, ये दुनिया कैसे काम करती है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि शरीर यानी क्षेत्र और आत्मा यानी क्षेत्रज्ञ, इसके फर्क को जानना बहुत अहम है। शरीर और आत्मा का फर्क। हाँ, और साथ ही प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस, तमस, हाँ, सुना है इनके बारे में। हाँ, सत्व यानी अच्छाई, रजस मतलब जोश या पैशन, और तमस यानी आलस या जड़ता। इनको समझना भी जरूरी है, क्योंकि यही गुण हमारे व्यवहार को चलाते हैं एक तरह से। ये सब क्षेत्रज्ञ और गुणत्रय विभाग योग से निकले विचार हैं। यानी ज्ञान और कर्म, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब खुद को और दुनिया को सही से जानने पर ही सही कर्म हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्रोत शायद अच्छी, मतलब दैवी, और बुरी यानी आसुरी आदतों में भी फर्क बताते हैं। दैवासुर संपद विभाग योग का शायद यही संदर्भ है। और सही रास्ता चुनने के लिए ज्ञान जरूरी है। एकदम सही कहा आपने। ज्ञान ही तो सही रास्ता दिखाता है। अपनी प्रकृति को समझना, जिसमें श्रद्धा भी शामिल है, जिसका जिक्र श्रद्धात्रय विभाग योग में आता है। और दुनिया की सच्चाई को समझकर ही हम इन तीन गुणों के असर से ऊपर उठ सकते हैं और अच्छे गुणों को अपना सकते हैं। कर्म और ज्ञान के अलावा इन स्रोतों में भक्ति पर भी काफी जोर दिया गया है ना। भक्ति योग, राज विद्या, राजगुह्य योग, इसका क्या महत्व बताया गया है? हाँ, भक्ति को एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली रास्ता माना गया है। इसमें क्या है, प्रेम है, विश्वास है और ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण। समर्पण। हाँ, कृष्ण अपना विराट रूप भी दिखाते हैं अर्जुन को विश्व रूप दर्शन योग में, और खुद को परम सत्य पुरुषोत्तम बताते हैं पुरुषोत्तम योग में, और कहते हैं कि पूरी तरह उनकी शरण में आ जाओ। और ये भी कि जीवन के अंत समय में ईश्वर का ध्यान करना, उनका स्मरण करना, वो मुक्ति के लिए बहुत अहम है। अक्षर ब्रह्म योग में इसका जिक्र है। तो मतलब कोई एक सीधा रास्ता नहीं है, ऐसा लगता है जैसे इन सब का मेल जरूरी है, कर्म, ज्ञान, भक्ति। हाँ, लगता तो बिल्कुल यही है। जो आखिरी संदेश है मोक्ष संन्यास योग का सार, वो यही निकलता है कि देखो, बिना फल की इच्छा के कर्म करो जो सही ज्ञान पर आधारित हो, और साथ में ईश्वर के प्रति भक्ति और पूरा समर्पण रखो।
इन सब के मेल से ही, इनके समन्वय से ही असली लक्ष्य यानी मोक्ष मिलता है। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई युद्ध का उपदेश नहीं है, ये तो जीवन की मुश्किलों से जूझने के लिए एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड है जो कर्म, ज्ञान और भक्ति को जोड़ना सिखाती है। तो अगर हम इसे समेटें तो इन स्रोतों का निचोड़ यही है कि सही कर्म करो, बिना नतीजे की चिंता के, असली ज्ञान हासिल करो और ईश्वर में भरोसा रखो, भक्ति रखो। बिल्कुल, यही मूल बातें हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि हजारों साल पुराने ये सिद्धांत आज की जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें कैसे लागू होते हैं? हाँ, ये प्रासंगिकता का सवाल अहम है। हमारे रोज के काम में, ऑफिस में, घर पर, ये निष्काम कर्म या सब में ईश्वर को देखना, इसका क्या मतलब हो सकता है आज? इस पर शायद और सोचा जा सकता है।